जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है और आपके बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आउट हो चुकी है, जिसको कुछ लोग कह रहे हैं टेंटेटिव है, अभी बदलेगी। तो भैया ये नहीं बदलने वाली है, ये बात 110% श्योर है। आपकी डेट शीट जो है वो वही फाइनल डेट शीट है। इसका रीजन क्या है मैं तुरंत ही आप लोगों को बता देता हूँ। एक और चीज यार, बोर्ड एग्जाम तो तुमको देना ही देना है, साथ में आपको सीयूटी यूजी भी देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से हमारे अब ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हमको सीयूटी यूजी देखिए बीएचयू डीयू जेएनयू एडमिशन मिलेगा, तो तुम्हारी मैं हेल्प भी करके जाऊंगा। वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड, एज अ कॉन्सेंट्रेशन का रिवॉर्ड, मैं तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के एंड 25 के सीयूटी यूजी के ऑफिशियल पीवाईक्यूज एंड सिलेबस देके चला जाऊंगा। क्योंकि भैया अपने सीयूटी यूजी को प्लीज साथ में बोर्ड में लेके चलना, नहीं तो बाद में पता नहीं लगेगा एंड सीयूटी यूजी में बहुत बेकार कॉलेज मिलेगा या कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो सीयूटी यूजी को फोकस में रखना अपने, है ना। एंड बोर्ड एग्जाम में टेंटेटिव डेट शीट नहीं है, फाइनल डेट शीट है। क्यों फाइनल है भैया, पहले आप ये बता दो। और आपके जो ये लेके आया है सीबीएसई ने अपना जो निकाला हुआ है सर्कुलम, ठीक है, नोटिस निकाला हुआ है, इसमें उन्होंने सारी 10वीं और 12वीं की दोनों की निकाल दिए। जैसे साइंस का पेपर कब है, कॉमर्स वालों का पेपर कब है ना। पेज नंबर 8 से शुरू हो जाता है। पहला पेपर आपका फिजिकल एजुकेशन का है, जो कि स्टार्ट होता है आपके 18 फरवरी को, ठीक है। और ऑलमोस्ट सभी लोगों के लास्ट पेपर खत्म हो रहे हैं मार्च के एंड टाइम, अप्रैल के मार्च के एंड टाइम में, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सभी का 1 अप्रैल तक सारे पेपर खत्म हो ही जा रहे हैं। लास्ट पेपर देखोगे तो हिस्ट्री का 1 अप्रैल को पड़ता है, जहां तक मुझे याद है ना। हिस्ट्री का 1 अप्रैल को लास्ट पेपर पड़ रहा है और सभी के अकाउंट्स वाले हो चाहे तुम कोई भी हो, आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। देखो, 30 मार्च को आपके हिस्ट्री का पेपर है और सारे के सारे पेपर आपके खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट 9 अप्रैल तक। अब ध्यान से सुनना है, टेंटेटिव क्यों है डेट शीट, टेंटेटिव क्यों नहीं है डेट शीट, ये फाइनल डेट शीट क्यों है और क्यों ये आगे पीछे नहीं खिसक सकती, उसका रीजन ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, आप जब अपना बोर्ड एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम बस से फर्क नहीं पड़ता। आपके बोर्ड एग्जाम का एक शेड्यूल है, अगर ये शेड्यूल बिगड़ेगा तो हमारे बाकी शेड्यूल भी बिगड़ जाएंगे। क्या रीजन है भैया, आपका जब बोर्ड एग्जाम हो रहा होता है उसी सेम टाइम में, मार्च एंड अप्रैल के टाइम में, एनटीए एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसका नाम होता है सीयूटी पीजी। सीयूटी पीजी क्या होता है भैया, जिनको मास्टर्स करना है बीएचयू से और बाकी यूनिवर्सिटी से, उनका होता है, ठीक है। उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं। देन आपका शुरू हो जाता है मई में, एग्जैक्टली मई में आपका पेपर शुरू हो जाते हैं। इस बार भी 8 मई से पेपर शुरू था, आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ जब सीयूटी यूजी चलता है, एनडीए को सेम टाइम पे एनसीईटी का भी एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ता है, जो कि बीएड वालों के लिए होता है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम टाइम पे या उसके आगे पीछे हमारा एग्जाम होता है नीट का एंड हमारा एग्जाम होता है जेई का, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं है भैया कि तुम्हारा टेंटेटिव डेट शीट आगे पीछे हो, ठीक है। इस बार पहलगाम अटैक हुआ था, जो भी हुआ था, पाकिस्तान को अच्छे से कचरा हम लोगों ने, उस टाइम पर भी डेट शीट को नहीं आगे खिसकाया गया था, सीयूटी यूजी की भी एंड बोर्ड एग्जाम की भी। तो जब इतनी बड़ी आपदा में हमने चीज को नहीं आगे पीछे किया, डेट शीट फाइनल थी, तो तुम्हारी जो टेंटेटिव डेट शीट, इसको टेंटेटिव मान के मत बैठो। उसी टाइम पे तुम्हारा पेपर होने वाला है, इसको आगे पीछे मत लेके जाना, ठीक है। वही मान के चलो। और मान लो 5-10 दिन आगे बढ़ गए तो 5-10 दिन में कुछ होने नहीं वाला है, डेट शीट तुम्हारी वही रहने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से समझ में आ गया कि तुम्हारा डेट शीट क्यों आगे नहीं बढ़ सकता या क्यों पीछे नहीं आ सकता, क्योंकि भैया आगे पीछे बहुत सारे एग्जाम है। अगर तुम्हारा सीबीएसई का एग्जाम बिगड़ गया तो बाकी सब एग्जाम बिगड़ जाएंगे, जो कि नहीं हो सकता, है ना। एंड अब तक हुआ भी नहीं है आज तक, तो ये तुम्हारे वाले भी नहीं होने वाला। तो आपकी जो डेट शीट है ये टेंटेटिव तो नहीं है, ये रियल है, ये मान के चल लेना। अब एक चीज ध्यान रखो भैया, रियल है ये, ऑलमोस्ट हमको भी मालूम था। अब हमारा फरवरी में बोर्ड एग्जाम ऑलमोस्ट शुरू है ना। फरवरी में हम सबके बोर्ड एग्जाम ऑलमोस्ट शुरू है एंड ये अप्रैल तक चलेंगे, अप्रैल तक चलेंगे, ठीक है। एक चीज मुझे जिम्मेदारी से बताओ, तुम फरवरी से अप्रैल तक सीयूटी के लिए पढ़ पाओगे? मतलब पढ़ोगे भी तो बेवकूफ हो, पढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चार जो तुम्हारे फरवरी मार्च अप्रैल है, इसमें तुमको केवल बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई क्या, मैं कह सकता हूँ रिवीजन करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास अभी क्या चल रहा है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 3 नवंबर है ना, आज 3 नवंबर है। हमारे पास नवंबर है, ठीक है, दिसंबर है और मान लो आधा जनवरी है, ठीक है। अपने फोकस करने के लिए सीयूटी में एक आखिरी बार कि थोड़ा बहुत पढ़ लें, जिससे बाद में इतनी परेशानी ना हो। अच्छा भैया, इतना तो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं सीयूटी इस बार नहीं देने वाला। बड़े आराम से तुम अगर बेवकूफ जैसे हरकतें कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर तुमने 3 महीने में केवल 2 सब्जेक्ट में फोकस कर लिया एंड बोर्ड एग्जाम में थोड़ा तैयारी में अपनी सीयूटी को इंटीग्रेट कर लिया, तो बड़े आराम से तुम सीयूटी बहुत अच्छे स्कोर करके चले जाओगे। रीजन क्या है, हमारे बोर्ड एग्जाम में एक चीज आता है जिसका होता है एनसीईआरटी, जिसका हम पेपर देने जाने वाले हैं क्लास 12 की। हमारे सीयूटी में भी एक्जैक्टली सेम सब्जेक्ट का पेपर होता है जिसका नाम होता है डोमेन सब्जेक्ट भैया, ठीक है। जैसे मान लो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के हो, तो तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होंगे बीएससी करने के लिए। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स होगा बीकॉम वालों के लिए, और बीए वालों के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी होगा। तो वही तो क्लास 12 में देने जा रहे हो ना, उसी का पेपर देने जा रहे हो ना। तो बस उसको ढंग से पढ़ना, एनसीईआरटी को तुम्हारी जो ऑल इन वन उस्वाल लेके रखी है तो उनको प्लीज साइड कर दो, एनसीईआरटी की रीडिंग करना शुरू कर देना। तुम डोमेन सब्जेक्ट में तुमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम बोर्ड के बाद बहुत अच्छे से रेडी हो गए अपने उन सब्जेक्ट्स के लिए, डोमेन सब्जेक्ट के लिए, उसमें तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। बट अभी से एनसीईआरटी को बढ़िया से अंडरलाइन करके उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अच्छा भैया, मैंने चैप्टर पढ़ लिया एनसीईआरटी का, मुझे कैसे पता लगेगा मैं इस चैप्टर बनता है नहीं बनता है? पीवाईक्यू दे के जा रहा हूं ना मैं 5 साल का, उसको लगा लेना एक बार, पूरा तुमको पता लग जाएगा तुम कितने पानी में हो, है ना। अब ये 3 महीने मुझे फिर करना क्या था, जो 3 महीने बताए, इस 3 महीने में जो सबसे ज्यादा लोगों ने जिसका एडमिशन कैंसिल करा दिया है वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जीएटी।
जीएटी आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, स्टैटिक जीके आती है, करंट अफेयर्स आती है, मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है, तो आपने अब तक वो नहीं पढ़ा था। तो तुमको इस 3 महीने जीएटी के लिए ही निकालने हैं अपने, ठीक है, इस 3 महीने में जीएटी के लिए ही टाइम निकालना है, प्लस जिसको सब लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और लैंग्वेज के लिए अपना टाइम निकालना है। लैंग्वेज आसान होती है मुझे भी मालूम है, बट लैंग्वेज में ध्यान रखो, तो जो लोग पढ़ के आते हैं बढ़िया लैंग्वेज स्कोर करते हैं, 200 से ऊपर नंबर स्कोर करते हैं। तो आप ये 3 महीने में जीएटी और लैंग्वेज के लिए दिन में 2 घंटा या 2.5 घंटा निकालना शुरू कर दो। डोमेन की पढ़ाई जो क्लास 12th के लिए कर रहे थे वही पढ़ना शुरू कर दो, उसमें कुछ अलग से करना नहीं है, बस एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर देना मेरे भाई, ठीक है, कि तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो मुझे भी मालूम है। और एक चीज ध्यान रखना, हम जब अपने बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो हमको जो हमारी होता है ना, हमारी हैबिट होती है आंसर राइटिंग की, कि मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, फिर बॉडी लिखनी है, फिर कंक्लूजन लिखूंगा। मेरे सीयूटी में एमसीक्यू पैटर्न आता है, मतलब अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे 4 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ठेंगा मिलेगा, है ना। यहाँ ऐसा नहीं कुछ भी झोंक के आ गए तो नंबर मिल जाएगा। अगर तुमने नेशनल इनकम पढ़ी है तो तुमको एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इनकम मेथड क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, अगर तुमको इसके कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर है, बड़े आराम से बेहतरीन नंबर स्कोर करोगे। बट इसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, है ना। सेम आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए भी लागू होता है, सेम आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए भी लागू होता है। अगर तुम गाइड पढ़ के जाओगे तो तुमसे पेपर नहीं निकलेगा, इस बात को या तो अभी मान जाओ या पेपर देके ऑटोमेटिक समझ ही जाओगे आप इस बात को। तो बस ये 3 महीने के लिए ना इन दो सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दो, जीएटी या लैंग्वेज को। बोर्ड एग्जाम के लिए डोमेन अपन साथ में पढ़ रहे हैं, डोमेन साथ में होता चलेगा, इनके लिए अभी फोकस करना शुरू कर दो 3 महीना। अगर इनको 3 महीना फोकस कर लिया, बोर्ड एग्जाम में तुम इसका पेपर देके आओगे, हम अप्रैल में बड़े आराम से रिवीजन कर लेंगे, मई में बढ़िया नंबर स्कोर करके आएंगे अपने सीयूटी यूजी में, ठीक है, और आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। ये मेरे को पता है केवल 10 या 5% लोग ही हैं जो यहाँ तक ये बातें सुन रहे हैं, तो ये उन्हीं लोगों के लिए बता भी रहा हूं मैं, ठीक है। और जिन लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही है ना, भैया अभी मैं बोर्ड एग्जाम पे फोकस करूंगा, नेक्स्ट ईयर में 1 साल का ड्रॉप ले लूंगा, पूरा साल तैयारी करूंगा, फिर सीयूटी का एग्जाम दूंगा, ऐसा 90 में से 10 लोगों के साथ ही हो पाता है कि जो 1 साल का ड्रॉप लेते हैं और अच्छे कॉलेज ले जाते हैं। बाकी 90 लोगों को किसमें कॉलेज लेना पड़ता है, बाबू श्यामदास कॉलेज में एडमिशन होता है उनका। ऐसा बार बार नहीं होता, तो 1 साल का ड्रॉप लेने के चक्कर में मत रहो। अगर कोशिश हो सकती है, ईमानदारी से प्रयास करना चाहते हो, तो इस 4 महीने थोड़ा एफर्ट मार लो, है ना। क्या पता फरवरी के बाद तुमने बढ़िया से प्रैक्टिस की, तुमने जेटी बढ़िया से प्रैक्टिस की, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम ठीक ठाक चले गए, फिर अप्रैल में अपन मेहनत करके अच्छे से सीयूटी देते हैं, इसी बार एडमिशन ले लेते हैं, कई लोग इसी बार एडमिशन लेते हैं। तो इस चक्कर में मत रहो कि पहले बोर्ड एग्जाम में फोकस करूंगा, फिर ड्रॉप लूंगा, फिर अगले साल सीयूटी दूंगा। बहुत लोगों को एक कहानी है, बहुत ही लोग बर्बाद हो जाते हैं इस चक्कर में, है ना। अब यहाँ तक जो लोग बचे हो, तो भैया पहली बात तो अपनी पीठ थपथपा लो, क्योंकि इतने यहाँ तक लोग बचे हैं नहीं, है ना। तो अब आप लोगों के लिए फोकस रिवॉर्ड, अगर आप लोग यहाँ तक बचे हो तो फोकस रिवॉर्ड आप लोगों को पीवाईक्यूज देके चले जाते हैं, प्लीज पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर लेना, और मतलब आपको हम लोग सेंड कर देंगे, एंड उसको प्लीज एक बार अपने देख लेना, ठीक है। डोमेन पेपर तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो ना अब तक, एनसीईआरटी वाला आप लोग देख लेना कितने आपसे चीजें बन रही हैं, फिर आप लोगों को रियलाइजेशन होगा कि यार मुझे इतनी चीजें हैं। हमारा दिमाग ना तभी वर्क करना शुरू करता है जब उसको प्रॉब्लम फेस होती है, जैसे तो पेपर जब देखोगे ना तब तुमको हिट करेगा, यार मुझसे कुछ भी नहीं बन रहा, पढ़ाई में वापस लौट आओगे। अभी जैसा मनमौजी चल रहा है, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सब चीजें चल रही है, जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी, कुछ चेंजेस नहीं होगा। बट पीवाईक्यू देखोगे नहीं बनेगा, टेंशन बढ़ेगी, कल से पढ़ाई करना ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दोगे। जिनको पढ़ना है, जिनको नहीं पढ़ना उनके लिए कुछ बात भी नहीं है ना। तो देखो पीवाईक्यूज कैसे मिलेंगे बता देते हैं। अच्छा, अगर बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बैचेस हैं आपके सीयूटी यूजी के, ठीक है, इंडिया में मोस्ट अफोर्डेबल बैच है। एंड एक और चीज, अफोर्डेबल का मतलब ये समझ लेना कि क्वालिटी डाउन है ना। मैं सीयूटी यूजी के लिए, मेरा ग्रेजुएशन भी बीएचयू से हुआ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है, एंड मैं हर साल पेपर देके हर साल पेपर क्लियर करता हूँ। मैं तुमको ये नहीं बता रहा कि मैंने पेपर क्लियर किया है, मैं तुमको ये बता रहा हूँ ये बैचेस जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा जो आरओआई होगा वो आपके लिए मैक्सिमम होगा। और एक और चीज, अगर आप सोच रहे हो भैया आपका मैं बैच ज्वाइन कर लूंगा तो मेरा एडमिशन पक्का है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई यहाँ जादू टोना नहीं सिखाता हूँ, है ना। आपको आरओआई मैक्सिमम मिलेगा। आरओआई का मतलब क्या होता है, आपकी जो 3 प्रॉब्लम है ना, भैया मैं कितना पढ़ूं, कहां से पढ़ूं और क्या पढ़ूं, वो मैं सॉल्व करूंगा। अगर तुमने ईमानदारी से बढ़िया से प्रैक्टिस की, देन फॉर श्योर आपके पेपर में वहां से क्वेश्चन आएंगे। पर तुमको एटलीस्ट उतना टाइम देना पड़ेगा, दिन में 2 घंटा लेक्चर्स के लिए देना पड़ेगा, 1 घंटा अपना रिविजन के लिए देना पड़ेगा। अगर इतना देने के लिए रेडी हो, देन तैयार रहो अगले साल बीएचयू डीयू जेएनयू जाने के लिए, है ना, 2026 में जाने के लिए। प्राइसेस ऑलरेडी बहुत कम के रखे रखे हैं, ठीक है, प्राइसेस बहुत ही कम है। प्लस आपको मैं कूपन कोड भी देके जाऊंगा, उसमें टेस्ट सीरीज तुमको फ्री मिलेगी। जैसे केवल अगर जीएटी पढ़ना है तो प्राइस 2000 है, बीए ऑनर्स पढ़ना है जिसमें जीएटी और लैंग्वेज पढ़ना है, प्राइस 2499 है, इसमें 20% का ऑफ भी मिल जाएगा। सारे बैचेस अवेलेबल है, बीए के, बीकॉम के, बीएससी के, बीबीए के, बीवॉक के, बीएलएलबी के एंड बीए ऑनर्स के। इतने कम प्राइसेस है जितना तुम लोग अपने पार्टी में या बर्थडे पार्टी में ज्यादा खर्चा कर देते हो। तो ये बहाना अब नहीं हो सकता कि भैया प्राइसेस बहुत महंगे थे हम कोर्स नहीं परचेज कर पाए, ये तो कोई बहाना है ही नहीं, ठीक है। प्लस इसमें भी 20% का ऑफ मिल जाएगा, एक कूपन कोड यूज करना, संस्कार 20, ठीक है। कैसे यूज करना है पहले वो बता देते हैं, फिर बाद में कूपन कोड देखो। देखो ऐप को डाउनलोड कर लेना स्टडी कैपिटल की, ठीक है। जब डाउनलोड करोगे तो तुमको ऐसा यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ सीयूटी यूजी कोर्सेज में जाना, यहाँ जाने के बाद अपने कोर्स सेलेक्ट कर लेना, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी। जब कोर्स सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे तुमको पूछेगा हैव अ कूपन कोड, अगर आपके पास कोई कूपन कोड है इसमें क्लिक करना, एंड ये वाला कूपन कोड डाल देना, संस्कार 20, ठीक है, SANSKAR 20। के बाद गैप मत देना, सब कुछ कैपिटल भाषा में लिखना। आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा, आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। मतलब तुम्हारा जो 2000 का बैच है तुमको 2000 से भी कम का पड़ जाएगा, है ना। प्लस तुमको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है। हाँ,
तो बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तभी ज्वाइन करना जब पढ़ाई करने के लिए रेडी हो, और एक बार पीवाईक्यूज देख के आना तब बैचेस को ज्वाइन करना। अब आ जाओ पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 9198451120, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है टेक्निकल टीम का, जिससे मेरे पास ही कंट्रोल रहता है। तो इसमें मैसेज कर देना, आपको मैं 24 घंटे के अंदर पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा हर सब्जेक्ट के, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम जो भी बोलोगे सारे सब्जेक्ट के, इस नंबर पे 9198451120। अगर कोई बैचेस से रिगार्डिंग क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अब 100 बात की एक बात, हमारा दिवाली बीत चुका है, कुछ साल में नया साल आ जाएगा। अगर तुमको सीयूटी देना है तो आज से उसकी तैयारी में लग जाओ, नहीं देना है तो फिर अब तैयारी तो अगर तुम दिसंबर में शुरू करना है या जनवरी में शुरू मत करना, तब कुछ होने भी नहीं वाला। अगर तैयारी करनी है तो अभी से ही करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ पॉसिबिलिटी है कि हम उसको क्लियर कर पाए, है ना। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। बीएचयू डीयू जेएनयू में उन्हीं का एडमिशन होता है जो थोड़ा पहले से एफर्ट मारते हैं, है ना। मतलब 14 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, बीएचयू डीयू जेएनयू की सीटें मिला भी लूंगा ना तो 10,000 से कम सीटें हैं। अच्छी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, बाकी तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई कचरा कॉलेज में जाना है तो बहुत सारे हैं, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम की जो टॉपर्स की आंसर कॉपीज है कि वो लोग कैसे आंसर्स लिखते हैं, कैसे उनके इतने ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो प्लीज बताना, मेरे पास टॉपर्स की आंसर कॉपीज है, मैं आपको उसके साथ शेयर कर दूंगा, प्लस एक स्ट्रैटेजी सेशन भी अपन लेके आएंगे उसके लिए। तो अगर इन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।